जयपुर अजमेर हाईवे पर ट्रक में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। धमाकों के बाद हाईवे के आसपास का इलाका कराया गया खाली। जयपुर अजमेर हाईवे पर ट्रक में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद मची अफरा तफरी। आग की चपेट में आई 5 गाड़ियां जलकर हुई खाक। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बस पर पहाड़ी से मलबा गिर गया। हादसे में 18 लोगों की मौत की खबर। बस में करीब 30 यात्री सवार थे। चंडीगढ़ में हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन ने गोली मारकर की खुदकुशी। घर से पुलिस को वसीयत और फाइनल नोट मिला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोचिंग जा रहे 10वीं कक्षा के छात्र से मारपीट के बाद उसके घर के बाहर हुई फायरिंग। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार युवकों को हैंड ग्रेनेड और गोलियों के साथ पकड़ा। पंजाब से कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे दोनों। भारतीय वायुसेना आज मनाएगी अपना 93वां स्थापना दिवस। हिंडन में परेड और गुवाहाटी में होगा एरियल डिस्प्ले। राफेल संग आखिरी बार दिखेगा MiG-21। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिलासपुर में हुए बस हादसे पर उन्होंने जताया दुख। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष की गुंडाई का वीडियो हुआ है सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्व विभाग के कर्मचारियों से गाली गलौज करने का है आरोप। पटना में डाबड़ी आवाज पर मसौड़ी विधायक रेखा देवी को हटाने को लेकर प्रदर्शन। नाराज आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लालू यादव को घेरा। बिलासपुर हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का किया गया ऐलान। उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का एक जनसभा में बयान। कहा, मुझे खुद से नाराजगी है, मैं अपराधी हूं जिस पर कई मुकदमे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बिलासपुर में भूस्खलन से हुई बस दुर्घटना पर शोक प्रकट किया। कहा, भूस्खलन से हुआ बस हादसा अत्यंत दुखद। उत्तर प्रदेश के कानपुर में महिला ने होटल से प्रेमिका संग निकले पति को पकड़ा। पत्नी ने प्रेमिका की बीच सड़क पर जमकर की पिटाई, वीडियो वायरल। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद खगन मुर्मू पर हुए हमले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुए बस हादसे पर कंगना ने जताया दुख। कहा, यह हादसा बेहद पीड़ादायक। उत्तर प्रदेश के एटा में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रामेश्वर यादव जेल से बाहर आने पर फूट फूट कर रोए। 3 साल से जेल में बंद थे रामेश्वर। आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 19,650 करोड़ की लागत से बने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का करेंगे उद्घाटन। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुशी जाहिर की। एक्स पर लिखा, कनेक्टिविटी का नया युग होगा शुरू। बिहार के भागलपुर में एक बच्चे ने कॉस्मेटिक दुकान में 23,000 रुपए के गहने चोरी कर लिए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बिहार के दरभंगा में कमला बलान नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इन गांव में स्कूल, सड़कें, खेत और घर सब कुछ हो गए जलमग्न। वियतनाम के हनोई में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर फंसी गाड़ियां, स्कूल बंद, एयरपोर्ट पर उड़ानें भी प्रभावित। दिल्ली में भारी बारिश के बाद दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर भीषण जाम लग गया। करीब 10 किलोमीटर तक गाड़ियां यहां पर फंसी रही। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आरू घाटी में बर्फबारी से पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। बर्फबारी से कुछ जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 100 रुपए के विवाद में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी मुकेश को किया गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद में पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से करते थे साइबर ठगी। बड़े उद्योगपतियों की ब्लैक मनी को व्हाइट करने का भी आरोप। बिहार के छपरा में महावीरी अखाड़ा के दौरान जमकर परोसी गई अश्लीलता। बैन के बावजूद बार बालाओं से करवाया गया डांस। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर दिलीप जायसवाल का बयान। कहा, सीट शेयरिंग का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। हमारा लक्ष्य 2/3 सीटें जीतना है। गया एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान 10 जिंदा कारतूस हुए बरामद। पुलिस ने एक यात्री को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बंदरों के झुंड से घबराई 2 साल की बच्ची छत से गिरी। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बिहार चुनाव से पहले सियासी हलचल हुई है बहुत तेज। आज पटना में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की बैठक। वहीं दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की भी होगी बैठक। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा के आवास के बाहर किया प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का मुक्की। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर घमासान लगातार जारी। कांग्रेस 60 सीट से नीचे आने को तैयार नहीं, जबकि लेफ्ट 65 सीटों की मांग पर अड़ा। मध्य प्रदेश के दमोह में दलित लड़की के लापता होने से बवाल। परिवार ने मुस्लिम युवक पर लगाया अपहरण का आरोप। आज खगड़िया में अपने पैतृक गांव पहुंचेंगे चिराग। पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि का है कार्यक्रम पर जुटेगा पासवान कुनबा। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बोले चिराग पासवान। कहा, सीट बंटवारे पर चर्चा शुरुआती चरण में है, जब तक फाइनल ना हो जाए कुछ कहना सही नहीं। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी का आरजेडी पर वार। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आरजेडी सत्ता में आई तो महिलाओं को दिए जाने वाले 10,000 की योजना करेगी बंद। ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना की भूमिका पर बोले एयर चीफ। ऑपरेशन सिंदूर में हमने साबित किया हम अचूक, अभेद्य और सटीक हैं।
महिलाओं के लिए 10,000 रुपए वाली योजना पर तेजस्वी ने वार किया, कहा महिलाओं को नोट के दम पर बंधक बनाने की है कोशिश। भारतीय रेलवे यात्रियों को देगा नई सुविधा, यात्री घर बैठे बदल सकेंगे कंफर्म टिकट में यात्रा की तारीख, नहीं देना होगा कोई चार्ज। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई नीट जैसी परीक्षाओं में किया बड़ा बदलाव, अब छात्र परीक्षा के लिए शहर नहीं चुन पाएंगे, आधार कार्ड के मुताबिक ही आवंटित होगा परीक्षा केंद्र। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का आंकड़ा 17 पर पहुंचा, हर मृतक बच्चे का कराया जा रहा है पोस्टमार्टम। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप कांड के बाद अब आगर मालवा में पकड़ी गई अमानक दवाओं की खेप, ड्रग विभाग की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। एशियाई शेरों का एकमात्र घर सासन गीर पर्यटकों के लिए खुला, इस बार 9 दिन पहले खोला गया सासन गीर। बिहार के शेखपुरा में सरपंच पर बदमाशों ने हमला कर दिया, 8 लोगों के खिलाफ मामला किया गया दर्ज, घटना सीसीटीवी में कैद। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का सीएम पुष्कर सिंह धामी पर वार, कहा उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग करना गलत। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बिहार चुनाव में वोट चोरी की सारी हदें हुई पार, बांटे जा रहे हैं करोड़ों रुपए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बल ने इलाके की घेरेबंदी शुरू की, 203 आतंकियों के छिपे होने की खबर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर बोला तीखा हमला, कहा राहुल और तेजस्वी ने एसआईआर के नाम पर देश में भ्रम फैलाया और माहौल बिगाड़ा। चुनाव आयोग और सीट बंटवारे पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, चुनाव आयोग को रेफरी की तरह निष्पक्ष भूमिका निभाए, जल्द होगा सीट का बंटवारा। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने 25 लाख रुपए के गांजे के साथ 2 नेपाली तस्करों को पकड़ा, गाड़ी की डिक्की, इंजन और सीट के नीचे छुपाया गया था ये गांजा। वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने बड़ा बयान दिया, कहा हमारी सरकार बनेगी, सीएम तेजस्वी होंगे और मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम होगा। झारखंड के सरायकेला में दलमा अभ्यारण्य में वन विभाग ने रजनी हाथी का 16वां जन्मदिन मनाया है, दुल्हन की तरह सजी रजनी ने 5 पाउंड का केक काटा। बिहार के छपरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टॉप 10 अपराधियों में शामिल सिद्धार्थ पांडे को किया गिरफ्तार, लंबे समय से फरार चल रहा था बदमाश। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहे विवाद पर अब किन्नर समाज की हुई है एंट्री, किन्नर समाज ने दोनों से सुलह की अपील की। बिहार के जहानाबाद नगर परिषद में हंगामा, कार्यपालक पदाधिकारी के साथ ऑफिस में घुसकर मारपीट, घायल पदाधिकारी ने दर्ज कराई एफआईआर। असदुद्दीन ओवैसी ने गया में केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा दिल्ली में बैठे लोग बिहार के गरीब किसानों का कर रहे हैं शोषण। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में युवक ने इंस्टाग्राम पर खुद को आतंकवादी बताकर बनाया वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गोपालगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने चंद्रगोकुल रोड से 7.5 लाख कैश जब्त किया, कैश ले जा रहा युवक भी किया गया गिरफ्तार। बिहार के औरंगाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने टीचर को मारी गोली, घायल टीचर की हालत नाजुक, अब तक नहीं हो सकी हमलावरों की पहचान। भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर सपा नेता अवलेश सिंह का बयान, कहा अगर पवन सिंह ने पत्नी ज्योति को नहीं अपनाया तो पूर्वांचल में प्रचार करना होगा मुश्किल। आज आजम खान से मिलेंगे अखिलेश यादव, रामपुर जाने से पहले बरेली में आजम खान से मिलेंगे। छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी बाबा चैतन्यानंद की दोहरी पहचान उजागर हुई, फर्जीवाड़े के मिले पुख्ता सबूत, चैतन्यानंद की याचिका पर आज होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 60 साल के बुजुर्ग पर लगे नाबालिग के रेप के आरोप, लड़की के शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी को पकड़ा। उत्तराखंड के रामनगर में एक जिम ट्रेनर युवती को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया, जिम ट्रेनर ने युवती के खाते से 1 लाख भी उड़ा दिए, पुलिस ने जिम ट्रेनर को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बहू के अवैध संबंधों के शक में ससुर ने बहू पर किया हमला, घायल महिला अस्पताल में भर्ती, आरोपी ससुर गिरफ्तार। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद बिहार निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ एक बड़ी बैठक की, 7 दिन में स्टार प्रचारकों की सूची देने को कहा गया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा जब तक दीदी बंगाल में है वहां नहीं जाऊंगा, दादा आएंगे तो जरूर जाऊंगा। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में मौलाना का भड़काऊ बयान, कहा हिंदू 80 करोड़ को जूते की नोक पर रखना है, हिंदू संगठनों में रोष, पुलिस ने जांच शुरू की। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने उत्तराखंड सरकार पर मदरसा बोर्ड भंग करने के फैसले को लेकर तीखा हमला बोला, कहा यह कानून संविधान के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध निर्माण का नोटिस दिए जाने के बाद मस्जिद प्रबंधन ने मस्जिद की दीवार को तोड़ दिया। वाराणसी में हिंदुवादी संगठनों ने स्पीकर पर नमाज के विरोध में किया प्रदर्शन में लहराए आई लव योगी एंड आई लव महादेव के पोस्टर। अब यूपीआई में नहीं होगी पिन डालने की जरूरत, सिर्फ चेहरा या फिंगरप्रिंट से होगा ये पेमेंट, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने इस सुविधा को किया लॉन्च। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत ने नया इतिहास रचा, सोना पहली बार $4000 प्रति ऑन्स के स्तर के पार। समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका पर आज होगी सुनवाई, याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में होगी ये सुनवाई। कंतारा चैप्टर 1 के मेकर्स को चेतावनी, फैंस ने दैवीय किरदारों की नकल न करने को कहा। मिलिंद सोमन की पत्नी अंकिता कोमर बनी पहली असमिया
ट्रायथलॉन फिनिशर, ये कारनामा करने वाली पहली असमिया महिला बनी है अंकिता। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का नया एड वीडियो वायरल। दीपिका हिजाब में और रणवीर लंबी दाढ़ी में दिखे, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने किया ट्रोल। मुंबई के फिकी फ्रेम सम्मेलन में सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, गोरेगांव की फिल्म सिटी को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। एक्ट्रेस से यौन उत्पीड़न और पैसों के गबन के आरोप में फिल्म मेकर हेमंत गिरफ्तार। राजाजी नगर पुलिस ने हेमंत को किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी म्यूजिक बैंड खुदगर्ज ने दिवंगत गायक जुबिन गर्ग को ओपन स्टेज पर श्रद्धांजलि दी। या अली गाते हुए बैंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने टीम घोषित की। मानस लाबुशेन वनडे टीम से बाहर, मैट रेनशॉ पहली बार शामिल। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में 9 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका से होगी भारत की टक्कर। अपने पहले दोनों मैच जीत चुकी है भारतीय टीम। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी के दूसरे राउंड में दिल्ली की ओर से खेलते दिख सकते हैं। कोच गौतम गंभीर टीम इंडिया के लिए करेंगे डिनर का आयोजन। 8 अक्टूबर को दिल्ली में अपने घर पर देंगे ये डिनर। रणजी ट्रॉफी के सीजन से पहले पृथ्वी शॉ ने मचाया धमाल। अभ्यास मैच में बनाया शानदार शतक। आईपीएल में आरसीबी को जिताने वाले रजत पाटीदार को मध्य प्रदेश रणजी टीम की कप्तानी मिल गई है। 32 वर्षीय पाटीदार ने शुभम शर्मा की जगह ली। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव और ब्रायन बेनेट, महिला वर्ग में स्मृति मंदाना, ताजमिन ब्रिट्स और सिद्रा अमीन को जगह मिली। WWE स्टार जॉन सीना 13 दिसंबर को सैटरडे नाइट मेन इवेंट में आखिरी बार रिंग में उतरने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये उनका अंतिम मुकाबला होगा। अमेरिका के सैक्रामेंटो में मेडिकल हेलीकॉप्टर हाईवे पर हुआ क्रैश, 3 क्रू मेंबर घायल। पेरिस में पीएम ऑफिस के पास धमाका हुआ। धमाके में किसी के घायल होने की खबर नहीं। पीएम दफ्तर के पास वैन में आग लगने के बाद ये विस्फोट हुआ। यूएस यूक्रेन को भेजेगा टॉम हॉक मिसाइलें। ट्रंप बोले, हम जानना चाहते हैं कि यूक्रेन इन मिसाइलों से क्या करेगा। यूक्रेन को मिसाइलें देने पर पुतिन की ट्रंप को चेतावनी। कहा, यूक्रेन को मिसाइलें दी तो दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ेगा इसका फर्क। यूक्रेन ने ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से रूस पर किए हमले। पश्चिमी रूस में हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को किया टारगेट। हमास इजरायल युद्ध के 2 साल बाद यूएन की सैटेलाइट रिपोर्ट में खुलासा हुआ। गजा की 80% इमारतें और 90% स्कूल नष्ट हो चुके हैं। 98.5 खेत उजड़ गए हैं। 2 साल के गजा युद्ध के दौरान 66,000 लोगों की मौत, जिनमें करीब 20,000 बच्चे शामिल। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने किया बड़ा दावा। कहा, हमने तैयार किया है दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार। रूस के येकातेरिनबर्ग के टरबाइन प्लांट में लगी भीषण आग, गोदाम की छत जलकर खाक। यूक्रेन ने किया एक बड़ा दावा। रूस के लिए लड़ रहा था भारतीय युवक। भारतीय मिशन यूक्रेन के दावे की जांच में जुटी। अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार को लेकर बोले ट्रंप, ये नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन म्यूचुअल लव और गहरा रिश्ता कायम है।